किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में हमें यूरिया खाद का प्रयोग कब कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें यूरिया डालनी है, कब डालनी है, डालने का सही तरीका, सही समय क्या है। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, नीचे कमेंट करें, हम आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं गेहूं में यूरिया हमें कब देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए। किसान साथियों, बिना यूरिया के इस्तेमाल किए हम कभी भी गेहूं में ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए आपको यूरिया खाद पे विशेष ध्यान देना है। गेहूं क्या कोई भी फसल हो, यूरिया की काफ़ी अहम योगदान होता है। मतलब बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के, आप सभी को पता होगा 3 तत्व होते हैं मेन तत्व। पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस, तीसरा होता है पोटेशियम यानी पोटास। तो किसी भी पौधे के विकास के लिए इन तीनों तत्वों की काफ़ी अहम आवश्यकता होती है। फिलहाल चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं यूरिया हमें कब और कितनी मात्रा में डालनी है। किसान साथियों, गेहूं में आपको संपूर्ण फसल अवधि में लगभग 102 के आसपास, मतलब 102 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति करनी होती है। यूरिया डालना होता है, नाइट्रोजन नहीं। यूरिया आपको 102 किलोग्राम डालना होता है और इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाइयों पर्याप्त होती है। तो अब हम जानते हैं कि हमें 102 केजी जो हम डालने वाले हैं, 1-2 किलो जो है वो कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1-2 किलोग्राम कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो हम यहाँ पे डालने वाले हैं यूरिया, इसको हम किसान साथियों 3 भागों में डालते हैं, मतलब 3 बार इसकी पूर्ति करते हैं। वैसे तो 3 बार बराबर मात्रा में डालना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तीनों बार बराबर मात्रा नहीं डालनी है। आप गेहूँ की बुआई के समय लगभग 25 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करिए, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है बेसल डोज के रूप में। इसके बाद में किसान साथियों आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको जब आप गेहूं में पहला पानी लगाते हैं तो इस समय आपको 40 किलोग्राम जो यूरिया है इसका प्रयोग करना चाहिए। पहला पानी लगाते समय हम बहुत सारी खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम सल्फर भी डाल सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो सल्फर का भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। अगर आप सल्फर डालते हैं तो जो 80 या 90% वाला सल्फर आता है, इसकी आपको 3 से लेकर 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के दर तक डाल देना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। सल्फर की कमी से नए पत्तों में पीलापन आ जाता है, पौधे की बढ़वार नहीं हो पाती है, पौधे में हरापन नहीं रह पाता है। तो आपके पौधे में हरापन लाना है अगर अच्छे से, तो आप सल्फर का भी इस्तेमाल करिए और नाइट्रोजन की उपलब्धता को भी बढ़ा देता है। नहीं, यूरिया जो आप डालते हैं वो पौधे आपके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले पाते हैं। तो दूसरी चीज़ हो गई सल्फर। तीसरी चीज़ आपको डालना है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट 2 तरह से आप यूज़ करते होंगे, एक आती है 33% वाली, एक आती है 21% वाली। तो अगर आप 33% वाले जिंक गेहूँ में डालते हैं तो इसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा डालनी है पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं। और अगर आप 21% वाले जिंक डालते हैं तो इसकी आपको किसान साथियों जो मात्रा डालनी है वो डालनी है लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो दूसरी बात, यूरिया के साथ आप सल्फर डालिए, साथ में जिंक डालिए, अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे सागरिका दानेदार भी डाल सकते हैं, फिर कोई भी अन्य जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप पहले पानी के बाद डाल देना चाहिए। सवाल ये भी आता है कि क्या हमें सिंचाई से पहले डालना है या बाद में। तो यूरिया को हमेशा सिंचाई के बाद में डालना बेहतर होता है। सिंचाई से पहले डालते हैं तो लिंचिंग हो जाता है, जो आपकी मिट्टी होती है उसके नीचे चला जाता है, जिससे पौधे इसको नहीं ले पाते हैं। तो दूसरी बार आपको 40 केजी यूरिया पहले पानी के बाद डालना है और तीसरी बार मतलब अंतिम बार यूरिया आपको दूसरे पानी के बाद डालना होता है। मान के चलिए 45 से 50 दिन या 55 दिन के अंदर आपको डाल देना है। अधिकतम 55 दिन या 60 दिन ही समय लेना है, बहुत लंबा अवधि नहीं खींचना है। वैसे तो यूरिया की समस्त मात्रा का इस्तेमाल आपको लगभग आपको गेहूं की बुआई के 50 दिन के अंदर डाल देना चाहिए। मतलब 50 दिन की फसल में समस्त यूरिया आपको डाल देनी है। अधिकतम 55 दिन या 60 दिन आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा समय मत लीजिएगा। बालियाँ निकलते समय तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो अंतिम बार भी आपको यूरिया 40 किलोग्राम डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, यहाँ पे अंतिम बार यूरिया डालते समय बहुत सारे किसान भाई पोटास का भी प्रयोग करते हैं, तो आप पोटास भी डाल सकते हैं। आप सभी को पता होगा पोटास हमें 2 बार डालना होता है। पहली बार बुआई के समय 25 केजी, या फिर मान लीजिए बुआई के समय आप नहीं डाल पाए हैं तो पहले पानी पे भी 25 केजी आप पोटास डाल सकते हैं और दूसरे पानी पे फिर से आप 25 केजी पोटास डाल सकते हैं। अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बिना पोटास के दाने बालियाँ अच्छी नहीं आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी और लंबी बालियाँ आए, अच्छा उत्पादन मिले, तो पोटास भी आपको डालना पड़ेगा। जो MOP पोटास
पोटास आता है उसको आपको डालना है 40 से 45 kg आपको 1 एकड़ खेत में डालना है। 2 बार डाल सकते हैं आप चाहें तो 1 बार भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 2 बार बेहतर रहेगा। पहली बार बुआई के समय 25 kg, दोबारा से दूसरे यूरिया पे आपको 20 kg डालना होता है। इतनी मात्रा पर्याप्त रहती है। किसान साथियों, जब भी आप पोटास का इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ करें, आप कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं डालना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी मिला के आपको यूज़ कर देना है। बहुत लंबे समय तक पोटास को आपको यूरिया खाद के साथ मिला के नहीं रखना है, नहीं तो आपकी खादें बेकार हो जाती है। ज़्यादा लंबे अवधि तक मत मिलाइएगा। मिलाने के बाद तुरंत ही आपको खेत में उसका जो है बुआई वो कर देनी है, जिससे अच्छा लाभ मिल पाएगा। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा यूरिया कैसे डालनी है, साथ में ये भी पता चल गया होगा कि हमें पोटास कब और कितनी मात्रा में डालना है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।